फ्रेंड्स, अपन का भी टाइम आएगा। स्टडी शुरू करने से पहले एक बात जो मैंने रीड करी है वो शेयर करूं। जिन्हें निकम्मा समझ के क्लासरूम के बाहर फेंक दिया गया था। मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन क्लासरूम्स। फ्रेंड्स, वही मोबाइल आज स्कूल्स के और ट्यूशंस के क्लासरूम को हैंडल कर रहे हैं। ओके, और हां, मुझे तो एक चीज और याद आ गई। जो पेरेंट्स आपको बोलते थे मोबाइल મૂકી દે, યુઝ કરવાનો નથી, અત્યારે એ જ પેરેન્ટ્સ કહેશે મોબાઈલ લઈ લે, વિડીયો જોઈ લે અને હોમવર્ક ચાલુ કરી નાખ। तो फ्रेंड, हमने लास्ट टाइम जो कोरिलेशन में पढ़ा था उसका रिवीजन। पहले हमने ये पढ़ा यूनिवेरिएट डेटा एंड बायवेरिएट डेटा। कोरिलेशन वहां पे है सह संबंध या लीनियर कोरिलेशन, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट और रिलेशनशिप हो और दोनों वेरिएबल एक साथ साइमल्टेनियस चेंज होते हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट, पार्शियल, और उसे ढूंढने का पहला वाला मेथड था स्केटर डायग्राम मेथड के पॉइंट उसी लाइन पे है या उसके अराउंड। उसी पे है तो परफेक्ट, नहीं तो पार्शियल, भले वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और वही पॉइंट लाइन के अराउंड भी ना हो तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। स्पीड ही जा रहा हूं क्योंकि ये तो परसों का रिवीजन है। फिर हमने कल और एक नया मेथड शुरू करा था। अच्छा, मॉम और डैड को कितने मार्क्स देंगे? आप दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड को कितने नंबर्स देंगे? टफ ना। When the data is qualitative, the only option is one. Spearman's rank correlation method। एक मार्क के लिए पूछते हैं कि who invented the rank correlation method, तो आंसर क्या होगा? Spearman's। या तो ऐसा पूछे when the data is qualitative, which one is the only method, तो अपना आंसर बहुत ऑब्वियस होगा, rank correlation method। Widely used in a practical world, जो टेक्स्ट में नहीं लिखा है वो डांस, ड्रामा, कंपटीशन, मिस या मिस्टर वर्ल्ड, हर एक जगह आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग इसका प्रैक्टिकल यूज होता है। इट इज अ डैम इजी मेथड, क्योंकि इस मेथड के सम का भी रिवीजन में थियरी में करवा दूं। हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड, और फिर मैं सम में बताऊंगा फिर से रिवीजन में कि अगर रिपीटेंस हो तो क्या होगा। ऐसे हमने रैंक देने हैं। मतलब ये सिंपल है, इजी है, नॉट द हाईफाई नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अगर कोई एक्सट्रीम पेयर्स हो तो इसके अंदर कोई इफेक्ट होती नहीं। एकदम परफेक्ट एज्यूम नहीं करना है कि इनके बीच में कोरिलेशन लीनियर है। डेटा क्वालिटेटिव हो तो ये बेस्ट मेथड है। ओके, बट फ्रेंड्स, इट गॉट सम लिमिटेशंस। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं रैंक कोरिलेशन के। पहला लिमिटेशन क्या था? नंबर ऑफ पेयर्स मोर होंगे तो एक्यूरेसी में लफड़ा होगा, क्योंकि आपका रैंक देने का वक्त टीडियस हो जाएगा। सेकेंड लफड़ा इन एक्यूरेसी। मान लो कि अपन ओरिजिनल डेटा का यूज करते हैं एक्स एंड वाई या उनके रैंक्स का, सो वी आर नॉट यूजिंग द ओरिजिनल डेटा, तो वो भी सफर हो जाएगा। और एक और लास्ट टेक्सचुअली जो लिमिटेशन था वो ऐसा था, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों तरफ एक्स और वाई, क्लासेस एंड एफआई, वहां पे कार्ल पियर्सन मेथड ही बेस्ड होता है। एंड डू रिमेंबर दिस मेथड ओनली फॉर द क्वालिटेटिव डेटा। ये रिवाइज हो गया थियरी का मेथड, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब सम करने के लिए क्या करेंगे? वो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में कॉलम्स दिए हो रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, दोनों रैंक्स ही दिए हो, तो डायरेक्ट कौन सा कॉलम होगा? गैस, डी। डी का मतलब द डिफरेंस। आर एक्स में से आर वाई माइनस, इट कुड बी प्लस, इट कुड बी माइनस। डी के बाद डी का स्क्वायर। स्क्वायर माइनस हो तो भी प्लस होंगे, प्लस हो तो प्लस होने ही वाले हैं। डी स्क्वायर का टोटल क्या होगा? दमा सिग्मा, सिग्मा डी स्क्वायर। व्हाट इज द इक्वेशन? वन जो हीरो है, माइनस इन अ होल ब्रैकेट 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। लेकिन किंतु परंतु बट अगर हमें डेटा एक्स और वाई में दिया हो तो कॉलम पहले कौन से होंगे? कौन से होंगे? अरे हाँ यार, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। यानी मैं सोच के ध्यान से हाईएस्ट को फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड, ऐसे रैंक डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। आर एक्स और आर वाई के बाद रूटीन डी वाला कॉलम होगा, देन डी स्क्वायर, देन एज इट इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। सेम वाला इक्वेशन आएगा। अब आपका क्वेश्चन, सर वो लास्ट वाले तीन इलस्ट्रेशन जिनमें रैंक भी रिपीट होते थे, तो बात एम छे मतलब एम आ जाएगा। याद आया फ्रेंड्स?
अगर ट्वाइस रिपीटेड हो तो M2 है, थ्राइस रिपीटेड हो तो M3 है। हमारा इलस्ट्रेशन 21 में रैंक एक बार रिपीट था, 22 में ट्वाइस रिपीटेड था और 23 का मैंने डेमो दिया था, पूरा इलस्ट्रेशन नहीं करा था, थ्राइस रिपीटेड था। तो हर एक के लिए अपन वैल्यूज निकालेंगे। कैसे वैल्यूज निकालेंगे? वो किसका सिग्मा है, किसका टोटल करना है। एम क्यूब मतलब 2 हो तो 2 2 सा 4 2 सा 8, 3 हो तो 3 3 सा 9 3 सा 27, 4 होता माइट बी रेयर होता है तो 4 4 सा 16, 4 सा 64 माइनस एम, मतलब उसमें से 2 3 या 4 जो है मैं वो माइनस करे और 12 क्या रहेगा? कांस्टेंट। एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 और जो वैल्यूज मिलेंगे उन्हें प्लस करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? विच एफ? सी एफ। तो फ्रेंड इक्वेशन सेम रहेगा या चेंज आएगा? चेंज। तो फिर इक्वेशन क्या होगा यार? 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर, इन्हें कंपनी देने कौन सा फ्रेंड आएगा? सिग्मा डी स्क्वायर में क्या प्लस करोगे? सी एफ। और फ्रेंड हमने लॉजिकल रट्टा मारा था, रैंक अगर ट्वाइस रिपीट हो तो बट ऑब्वियस जो हम लोग आंसर निकाल लेते हैं ना, मतलब एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 तो वो 0.5 ही आएगा। अगर वो 3 होता तो आंसर कौन सा आएगा यार? 2 आएगा। याद है वो एन में हमने 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 3 क्या करा था? प्लस। अरे यार एक रिवीजन करवाना तो भूल गया। सेम बात है, रिवीजन में बाय चांस मेरे से कुछ मिस हो जाए तो आप उसे फिक्स कर लेंगे। एक में ऐसा था कि पार्टिसिपेंट्स हैं सिंगर ABCDEF और उनके रैंक थे, तो हमने सिंगर लिखा था और उनके रैंक को अरेंज करा था कि दो जज ने एक को कौन सा, मतलब पहले वाले जज ने 3rd रैंक दिया है और दूसरे वाले जज ने 4th। तो ऐसे लिख के, मेरे को एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर याद नहीं लेकिन ऐसे आप फोड़ लेंगे और ऐसे इलस्ट्रेशन और होमवर्क में आपको उसके सम्स भी दिए गए थे। ये सिर्फ रिवीजन हुआ। फ्रेंड आज का पहले वाला राउंड है, हाँ कार्ल पियर्सन मेथड ही शुरू करना है आज, बट अपन इसके पहले क्या निपटा लेते हैं? शॉर्ट सम्स। तो फ्रेंड इसके दो ही या एक ही टाइप के शॉर्ट सम है जो मैं आपको बोर्ड पे करके बताने जा रहा हूं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द शॉर्ट सम्स ऑफ रैंक को रिलेशन। पॉज कर दे। ओके फ्रेंड्स, अपन शॉर्ट सम देखने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक में दो ही शॉर्ट सम है, 24 एंड 25। मैं आपको होमवर्क सीक्वेंस में दूंगा और लर्निंग भी कि 24 जैसे कितने और एक्स्ट्रा समय और 25 जितने। 24 रीड करेंगे आप, इलस्ट्रेशन रैंक और रिलेशन का पढ़े। A transport company wants to know the relation between driving experience and the number of accidents by the drivers. फ्रेंड ऐसे ही, मतलब एक्चुअली वो कंपनी वो जानना चाहती है, पूछेंगे नहीं लेकिन अपने को थोड़ा सा कि अगर आपकी एक्सपीरियंस कितनी है एज अ ड्राइवर और फिर आप एक्सीडेंट्स कितने करते हैं, सूरत तो उसमें आएगा ही नहीं। फिर The sum of squares of differences in the ranks given to driving experience and the number of एक मिनट accidents. फिर से पढ़े। द सम The ऑफ, sum of squares एक मिनट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, differences. वेट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस। ध्यान रखना फ्रेंड, अपन डिफरेंस को डी बोलते हैं, RX माइनस RY। सम मतलब क्या हो जाएगा? टोटल यानी सिग्मा, और सम ऑफ डिफरेंसेस है या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस है? Sum of squares of differences. तो दोस्तों भाइयों बहनों वो हुआ क्या? सिग्मा डी स्क्वायर। यानी ध्यान रखना सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस का मतलब क्या होगा? सिग्मा डी स्क्वायर। आगे The sum of squares of differences in the ranks given to driving experience and the number of accidents by 8 drivers. वेट, हाउ मेनी ड्राइवर्स आता है? 8. तो बट ऑब्वियस एन क्या होगा? 8, राइट है ना? 8 drivers is found to be 126. फ्रेंड तो भी मैं मेरे वैसे बता दूं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस इज 126 ऑफ 8 ड्राइवर्स। ऐसे आप समझ ले। अब आप गैस करो करना क्या है? ना गैस है, ना चूल्हा है, ना स्टोव है, डायरेक्ट सम करना है। फ्रेंड आर का इक्वेशन मैं शायद पूरा सॉल्व करूं या ना भी। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ आपको वैल्यू को यार पुट करना है, सब्स्टिट्यूट। 1 का 1, 6 का 6, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 126। एन क्या है फ्रेंड्स? 8। ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए सम बता रहा हूं। फिर अपन 126 को 6 से क्या कर लेंगे? इंटू।
125 इंटू 6 करेंगे तो 150 आएगा, मतलब 156 जैसा कुछ होना चाहिए। इज इट सो? 756. अरे हाँ, सॉरी, माई मिस्टेक, 756 अपॉन 8 इंटू 63, 1 माइनस 756, ये इजी इसलिए फटाफट 8 इंटू 63, 504. सो 1 माइनस 1.5. 5, हाँ. 1 में से अगर 1.5 शियाना जाए तो अपना आंसर आएगा 0.5। फ्रेंड मैंने क्या मिस्टेक की है? सर माइनस नहीं. यस। तो दोस्तों सर आपके गंदे हैं, आप अच्छे हैं। बोले आंसर आएगा -0.5, ये फॉर्मालिटी है। बोले ये पहले वाली कैटेगरी का सम था, टेक्स्ट में 2 ही कैटेगरीज हैं, हमें क्या दिया होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस। बोले आज का आपका पहला होमवर्क होगा इलस्ट्रेशन 24, और सेम वाले सम जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, सेम ऐसा जो सम होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 7। नहीं आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप रफली देख ले, सेम है ऐसा कुछ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस। क्या है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस? इन देयर रैंक्स इज फाइंड. कितना है फाउंड? 240. तो 240 सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर ऑफ पेयर्स के बारे में 8, 10, 7, 6, 10. तो n 10 है। मतलब इन शॉर्ट सम नंबर 7 में भी ऐसा ही करना है आपको। सी का मतलब सेक्शन सी का 13 सम निकालिए फ्रेंड्स। मिल गया। सेक्शन ए बी सी डी होंगे एंड में, चैप्टर्स के एंड में। लाइए मैं गाइड करूं। ये एफ है, सी का 13 मिला। हाँ. सबसे टफेस्ट है। अरे मस्ती कर रहा हूं, सबसे इजी क्या दिया है उसमें? सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 120. ओके, और एन की वैल्यू 10. और पूछा क्या है? आर। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे सिग्मा डी स्क्वायर है जो आपने 126 रखा है, उसकी जगह क्या रखेंगे? 120। एनवे यहां पे हमने जो 8 रखा है उसकी जगह क्या रख लो? 10। मतलब ये भी सेम समूह या जाति का सम है। ये मैं एंड में भी बता दूंगा आपको, होमवर्क के वक्त सीक्वेंस में करो तो अच्छा रहेगा कि इलस्ट्रेशन 24 2.3 एक्सरसाइज का सम नंबर 7 और सी का कौन सा है? 13। सारे कौन से कैटेगरी के हैं? सेम। फ्रेंड इस कैटेगरी को थोड़ा अप करें। एफ का सम नंबर 12, मेरे ख्याल से वो पूरी टेक्स्ट बुक का आखिरी सम है, जो राइट हैंड साइड पे इस तरफ होगा। मिला यार? हाँ. आप सोचेंगे सर इसमें नई वैरायटी कौन सी होगी। पहले मैं एक काम करते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देखें। फ्रेंड मैं एक इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस शायद कुछ आता है अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। टेल मी ऐसा कब होगा? कब ऐसे एक्स्ट्रा कुछ प्लस आएगा? जब रैंक सेम होंगे या रिपीट होंगे? रिपीट. तो शॉर्ट सम में वो दिया होगा। अपने ये वाले एफ के 1 मिनट 11 सम में ऐसा करा है कि एक रैंक ट्वाइस रिपीट हुआ है और एक रैंक क्या रिपीट हुआ है? थ्राइस। तो आपको खोपचे में पहले क्या ढूंढ लेना है? सी एफ, फिर अपना सम हो जाएगा। लीगली पढ़ाऊं, रीड आउट द सम नंबर 12 ऑफ एफ सेक्शन। और आप घर पे भी जब ऐसे बोल रहा हूं तो वो वाला सम ओपन करके बैठेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। बोलिए। The information of health index X and life expectancy Y is obtained. फ्रेंड ये तो इकोनॉमिक्स हुआ। हेल्थ इंडेक्स HDI जो अपने सेकेंड चैप्टर में आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ, हाँ, Y is obtained for 10 people. हाउ मेनी पीपल? पीपल कितने पीपल? 10. तो फ्रेंड यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 10। ये अपन सम नंबर 12 है ना? हाँ. ये तो मैं आसरे मतलब हाँ, फिर
These data are ranked to find the rank correlation coefficient. फ्रेंड ये फनी है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो उनको रैंक्ड करना ही पड़ेगा, कहे या ना कहे, दैट इज जस्ट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सम। फिर क्या हुआ रैंक्ड करके? And the sum of squares of the ranks was found to be 42.5. क्या सम ऑफ द Squares of the ranks was found to be 42.5. मेरे ख्याल से, मेरे हाथ में टेक्स्ट नहीं है, आपके हाथ में, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन या लॉजिक ये होना चाहिए, सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स फाउंड टू बी 42.5। इन्होंने तो ये कहा है कि रैंक का डिफरेंस, नो फ्रेंड्स। लाइए तो भी मैं आपके लिए एक बार टेक्स्ट चेक करके बता दूं। दिस डेटा रैंक टू फाइंड द रैंक correlation coefficient and sum of the squares of the ranks. No friend, it is the sum of the squares of the difference. रैंक के कहां पे स्क्वायर निकालते हैं अपन? मतलब टेक्स्ट में जो रैंक से उसकी जगह इरेज करके आप क्या लिखेंगे? डिफरेंस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर फाउंड टू बी 42.5. रुको फ्रेंड्स, बोर्ड पे ध्यान दो। तो मैं डायरेक्ट ऐसे रख लूं तो सम हो गया ना, 1 6 का 6 सिग्मा डी स्क्वायर में 42.5 और एन में क्या रख लूं 10। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि 2 सी इंटरवल था, अभी आगे भी स्टोरी है, रिमेनिंग स्टोरी। It was also observed that health index 70 was repeated 3 times. अच्छा, मतलब 70 जो था वो रिपीटेड कितने टाइम्स? 3 times. यानी यहां पे एम क्या हो जाएगा 3 and life expectancy 45 was repeated twice in the data. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 रिपीटेड ट्वाइस, यानी एम क्या है 2, और कुछ नहीं है ना। Find the rank correlation coefficient, close the books। तो फ्रेंड यहां पे एक्स्ट्रा क्या करना होगा हमें? डायरेक्ट इक्वेशन से जाएंगे या बीच में CF प्लस करना होगा? CF क्या करना होगा? plus. और आप अपने वैसे तो भी सॉल्व करना, डाउट हो तो पूछ लेना, ये अपने आदर्श का स्टाइल है। मतलब यहां पे आपको खोपचे में तो भी बता दूं, m³ माइनस m/12, ये तो लॉन्ग का रिवीजन भी हो जाएगा। कैसे ढूंढेंगे फ्रेंड इसका आंसर? मतलब यहां पे एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, 45 को मैं नीचे ले लेता हूं, जो रिपीटेड ट्वाइस था। m3 है, 3 का क्यूब माइनस 3/12 भी हमें याद है, 27 माइनस 3/12 24/12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड 2। इन द सेम वे 45 रिपीटेड क्या है ट्वाइस, तो m2 है, सेम है फ्रेंड, m³ माइनस m/12, तो यहां पे 2 का क्यूब होगा, माइनस 2/12, 2 2 4 2 8 माइनस 2/12 हमें आता है 6/12, तो वो क्या होगा 0.5। चका डाटा फमल्टा, मतलब व्हाट इज CF फ्रेंड? इसका सिग्मा ना, सिग्मा m³ माइनस m/12 2 प्लस 0.5, यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहां पे एक्स्ट्रा CF में 2.5 आपको क्या करना है प्लस, द सम वुड बी सॉल्व्ड। मतलब फ्रेंड ये कैटेगरी के सम में अगर डायरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर दिया हो और n, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले, और अगर रिपीटेंस हो तो एक्स्ट्रा अटेचमेंट, मतलब પેલું કે લટકણિયું સાથે લટકાઈ જાય, આપણી લઈ જવાની ઈચ્છા સાથે ના હોય, કોણ લટકાઈ જશે? CF आना चाहिए दोस्तों। मतलब इट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शॉर्ट सम, लाइक इलस्ट्रेशन 24। इसके रिलेटेड जो सम है वो मैं फिर से बोल रहा हूं, इलस्ट्रेशन 24 एक्सरसाइज 2.3 का 7 जो आपके होमवर्क में होगा, जो आपको सीक्वेंस में करना है, C सेक्शन का 13 और F का 12। नव इसका आखिरी शॉर्ट सम दोस्तों। फ्रेंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आगे पढ़ने से पहले, चलो गैस करना ये सम आपको आता है या नहीं। आप एक काम करो ना, सेक्शन B में आइए फ्रेंड्स। मुझे एग्जैक्टली डी का सम का नंबर याद नहीं, लेकिन इसकी फ्रेमेशन ऐसे होगी जो मैं बोर्ड पे अभी लिखूंगा।
शायद ऐसा कुछ है, सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई होल स्क्वायर, और मुझे वो रट्टे ये पूछते ही है, शायद रट्टे में यहां पे 126 लिखा है कुछ ऐसा। हाँ, कौन सा ये सी का मतलब 12 सेक्शन सी का कौन सा समय 12। फ्रेंड ये भी आपको करना है होमवर्क में एंड में, सेक्शन डी। सॉरी फ्रेंड ये सब आप देख लेना, मेरा काम मेन लॉजिक बताना है आपको। सम नंबर 12 ऐसा कुछ दिया है और आगे पीछे ऊपर नीचे एन की कोई वैल्यू, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कॉन्टेस्टेंट्स या ऐसा कुछ दिया ही, 8 कंटेस्ट, वही ना आप ढूंढ नहीं पा रहे कैसे जाए स्टूडेंट्स। 8 कंटेस्टेंट्स मतलब एन क्या हो जाएगा 8। चलो जो मैं आपको कहता हूं लॉजिकल गप्पा, आप ये सब होमवर्क में कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या गप्पा मारोगे। आर का इक्वेशन 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। 1 का 1, 6 का 6, एन क्या है 8, तो यहां पे तो 8 आ जाएगा। 64 माइनस 1 मतलब 63। तो मुझे ये बताओ कि आपको लॉजिकल गप्पा मारना हो तो 126 क्या होगा, क्या 126 6 होगा। अरे फालतू बात कर रहा हूं, बोले आपको अचानक फटाफटी में ट्राई करके आना, नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं। तो 126 किसके जैसा लग रहा है, कहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्या होगा। शायद ये गप्पा तो मारिए, मैं लॉजिक बता रहा हूं। सिग्मा डी स्क्वायर, बोले अपन कुछ समझ में नहीं आए तो सिग्मा डी स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे 126, आंसर वुड बी ओवर। बट फ्रेंड ये तो लॉजिकल गप्पा था, एग्जामिनेशन हॉल में लॉजिक। मुझे ये बताए आर एक्स माइनस आर वाई क्या होता है। आर एक्स माइनस आर वाई का मतलब हमारे कॉलम होता है एक्स वाई आर एक्स आर वाई, उसके बाद वाला कॉलम डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, आर एक्स माइनस आर वाई। तो मैं आर एक्स माइनस आर वाई की जगह डी बोल सकता हूं, सिग्मा की जगह सिग्मा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। तो 126 दोस्तों भाइयों बहनों सिग्मा डी स्क्वायर ही हुआ ना। उन्होंने डी की जगह वैल्यू क्या रखी है आर एक्स माइनस आर। मतलब इन शॉर्ट पहले वाले समय हमें डायरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर दे देते थे, यहां पे आर एक्स माइनस आर वाई दिया है, मतलब रैंक्स के डिफरेंस के स्क्वायर का टोटल। ये लॉन्ग कट था लॉजिक के लिए, अब शॉर्टकट। मतलब फ्रेंड सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई होल स्क्वायर हो तो इन्हें क्या माना जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। आप सम करें तब ऐसा नीचे लिख ले, फिर तो आपका आंसर आ जाएगा। और फ्रेंड कभी कभार और एक इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट नहीं देंगे, कभी वो लोग ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे, सिग्मा होगा ना स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8, तो फिर हमें यह मानना होगा कि ये डेटा 1 से लेकर 8 का है, तो यहां पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। शायद ऐसे भी दे सकता है, बोर्ड में नहीं प्रीलिम्स में या टफ पेपर निकालना हो तो फिर यहां पे आप ऐसे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये पहले कैटेगरी का शॉर्ट सम्स था। चलो फटाफट आखिरी कैटेगरी सॉल्व करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे ना यार इलस्ट्रेशन 25 के तरफ। मतलब आपको ये कैटेगरी में और एक्स्ट्रा होमवर्क क्या करना है, सेक्शन डी का कौन सा सम 12, इलस्ट्रेशन 25। फ्रेंड इस इलस्ट्रेशन का जो अपना पुराने वाला एक सम था ना, मैंने नाम पाड़ा है धत तेरे की। पढ़िए इलस्ट्रेशन 25। 10 students selected वेट from हाउ मेनी स्टूडेंट सिलेक्टेड 10. 10। पहले यार फॉर्मेलिटी इलस्ट्रेशन 25 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए तो एन क्या है 10 सिलेक्टेड from various schools of a district were ranked on the basis of their proficiency in sports and general knowledge. मतलब उनकी एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी स्पोर्ट्स में और जनरल नॉलेज में उनके अकॉर्डिंग उन्हें रैंक करा गया। आगे The rank correlation coefficient obtained from the data was found to be 0.2. एक मिनट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.2 तो सम सॉल्व है। हमें एक्चुअली अब तक हर एक सम में क्या ढूंढने को पूछते थे, आर। आर तो दे दिया तो सम ओवर है ना, ये आगे कुछ है पढ़े। Later on, it was ધત તેરી की પછી આપણને શું it was noticed that the difference in the ranks of the two attributes for one of the students was taken as
3 instead of 2. मतलब बाद में हमें पता चला कि एक स्टूडेंट था, उनके रैंक्स का डिफरेंस was taken as 3 instead of 2. टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 2। मतलब एक डिफरेंस हमने 3 ले लिया, जबकि लेना क्या था 2। तो मुझे बताया ले क्या लिया 3 और लेना क्या था 2। तो जो ले लिया वो सही होगा या गलत होगा? गलत। यस। और जो लेना था वो क्या होगा? सही। मतलब इन शॉर्ट बाय मिस्टेक जो ले लिया वो कौन सा है? रॉन्ग। जिसे लेना था वो क्या है? राइट। लेकिन फ्रेंड कैलकुलेशन में अपन डी यूज करते हैं, डी का स्क्वायर मतलब एंड में अपन इसका स्क्वायर माइनस कर लेंगे और इसका स्क्वायर क्या कर देंगे? प्लस। ऐसा कुछ है। चलो सम सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं आया तो लॉजिकल गप्पा। फ्रेंड आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो होल ब्रैकेट, पहली बार आर की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 0.2, 1 का 1, जो वैल्यूज ये माइनस 6 का मतलब 6। और फ्रेंड एक ध्यान रखना, एक्चुअली जो माइनस होता है ना वो 6 के साथ अटैच होता है। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू दी है? नो। और अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फ्रेंड एन 10 है। अब तक अपन नीचे ऐसे लिखते थे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 10 इंटू 99। तो आंसर क्या आता था? 990। ऐसे शॉर्ट सम में डायरेक्ट आपको याद हो तो यू कैन राइट 990, चलता है। सिंपल शॉर्ट सम में मतलब यू कैन गो बाय दिस और डायरेक्टली बाय दिस। मैं डायरेक्टली ये वैल्यू क्या रख रहा हूं? 990। आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि भाई 8 हो तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 तो 8 इंटू 63। ओके। अब एक काम करते हैं फ्रेंड, इज इक्वल टू के इस या इस तरफ जाए तो साइन क्या होता है? चेंज। 1 यहां पे क्या है? प्लस के माइनस? प्लस। तो उधर जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वल टू का इक्वल टू माइनस किसके साथ अटैच है? 6। मतलब माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 990। फिर से स्टेप 1 को यहां पे ले गया तो वो माइनस हो गया, बाकी की वैल्यूज मैंने क्या रखी? एज इट इज। नाउ टेल मी व्हाट टू डू रिगार्डिंग फर्दर स्टेप। हाँ पहले एक स्टेप तो सॉल्व करें। माइनस मतलब सॉरी मैं तो आंसर बोल रहा था 0.2 में से 1 जाए तो 0.8, बट प्लस में के माइनस मतलब 0.2 में से मैंने 1 क्या करा? माइनस। मैं स्टेप ज्यादा करूंगा, पहला समय इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। सेम अपना डायलॉग, डिस्को द डांडिया क्रॉस मल्टीप्लाइड। मतलब 990 को 0.8 से क्या कर देंगे? इंटू। और फ्रेंड माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस करें तो नेट साइन कौन सा रहेगा? माइनस। मुझे आंसर बताए 990 इंटू 0.8 क्या होगा? तो शायद 99 इंटू 8 करना है। क्या आ रहा है? 7 132। 99 132 नहीं, मुझे गलत लग रहा है आंसर। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। फ्रेंड बी केयरफुल, आप कैल्सी में जो आए यूज योर ब्रेन। 792 वही आएगा माइनस 792। मैं आपको घर मतलब आप क्या करते हैं एग्जाम में, जो माइंड में है वो लिखेंगे। 990 इंटू 0.8 का मतलब होता है 990 के कितने परसेंट? 80। या तो पीछे से एक डिजिट कट करें तो कितने परसेंट मिलते हैं? 10। तो 99 इंटू 8 करें तो भी डायरेक्ट आंसर। ये ऐसे ही बकवास कर रहा हूं। आप कैल्सी से जाए इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। करा कैल्सी से ऐसा। फ्रेंड हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? सिग्मा डी स्क्वायर, तो उसके साथ एक्स्ट्रा कौन है? माइनस 6। ये कौन से रिलेशन में है? इनटू। तो इज इक्वल टू के इनटू के रिलेशन में उस तरफ जाए तो डिवाइड, और डिवाइड के रिलेशन में जाए तो क्या हो जाता है? इनटू। माइनस 792 अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस 6 इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर। अरे वाह, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। हाँ, जो मेरे जैसे बच्चे होंगे ना उन्हें लगेगा सर ये क्या कर रहा है। आराम से स्टेप सॉल्व करना। इसका और एक सम भी मैं बोर्ड पे करके बता दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर? 792 डिवाइडेड बाय 6 करिए दोस्तों। 792 डिवाइडेड बाय 6 हाँ 132
वाह मेरे यार, मतलब आप डायरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू बता रहे थे इधर। मेरे स्टूडेंट्स जिंदाबाद। नाउ टेल मी फ्रेंड, ये सिग्मा डी स्क्वायर राइट होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग। हमें कौन सा चाहिए? राइट। चलो खोपचे पे ढूंढे करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। तो गलत सिग्मा डी स्क्वायर में से रॉन्ग डिफरेंस का स्क्वायर वो माइनस हो जाएगा, और करेक्ट या राइट डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये सिग्मा डी स्क्वायर था, लेकिन इसमें हमने एक चीज गलत ले ली है। रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर क्या है फ्रेंड? यहां पे आप चाहो तो रॉन्ग भी लिख सकते हैं। मतलब रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 132। इनमें से गलत डिफरेंस क्या है? 3। लॉन्ग कट जा रहा हूं, उसका स्क्वायर माइनस, और सही डिफरेंस क्या है? ये रॉन्ग है, ये राइट। 2 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? प्लस 132 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और सॉरी ये प्लस लिखना था। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 132 माइनस 9 प्लस 4 कैलसी से जा सकते हैं, या डायरेक्ट -9 और +4 का गैप होता है -5। डायरेक्ट जो बड़ा है उसका साइन लगेगा ना। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 127। सही हूं मैं? चेक करके बताएं। हाँ। तो फ्रेंड करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया? 127। पिक्चर अभी आधा हुआ है, निपटाते हैं। अब आपको करेक्ट आर ढूंढना है। सब करेक्ट लिखने होंगे। करेक्ट आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। 1 का 1 6। फ्रेंड यहां पे सिग्मा डी स्क्वायर रॉन्ग वाला लिखेंगे 132 या राइट वाला 127? राइट वाला 127। इवन आप करेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट रखना फ्रेंड, स्पीडी जाना है, शॉर्ट समय। 10 इंटू ब्रैकेट 100 -1 लिखे, सेम बता रहा हूं ऐसे। बेटर है 99 इंटू 10, डायरेक्ट क्या लिखे? 990। 1 माइनस 127 इंटू 6 करे 762 डिवाइडेड बाय 990। तो 1 में से आप इन दोनों का डिवीजन क्या कर देंगे? माइनस। अब मैं नहीं करूंगा सॉल्व अपना अदर स्टाइल। तो फ्रेंड जो आएगा वो आंसर, मतलब 1 में से क्या माइनस करना है? अरे चलो, मतलब 762 अपॉन 990 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.7697। इतना बड़ा नहीं लिखते यार, क्या टैक्स वाले भी 0.7697 ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। 1 माइनस 0 पॉइंट, ये 9 है ना, तो 76 है, तो वो क्या हो जाएगा? 77। 1 में से 0.77 जाए तो 0.23। मतलब फ्रेंड अपना रॉन्ग वाला आर क्या था? 0.2 या 0.20, और राइट वाला आर क्या है? 0.23। मतलब फ्रेंड ये सम का नाम मैंने क्या पढ़ा है? दत्त तहरीकी। स्टेप बताऊं, पहले सारे वैल्यूज रखे, इससे गलत सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढे, और गलत सिग्मा डी स्क्वायर में से गलत डिफरेंस का स्क्वायर वो माइनस सही डिफरेंस का स्क्वायर प्लस, तो करेक्ट आर मिलेगा। ये मेन स्टेप्स। सब स्टेप्स ये 1 ध्यान क्या रखना है? वो 1 यहां पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन किसके साथ अटैच्ड है? 6। फिर माइनस इंटू प्लस, तो साइन कौन सा रहेगा? माइनस। ये 6 को आप अपॉन में ले लो, और वो दोनों माइनस माइनस से यहां पे, तो क्या हो गए थे? प्लस। तो भी आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट में एक ही इलस्ट्रेशन है। मैं आपको और एक इलस्ट्रेशन करके बता दूंगा। अभी कोई डाउट्स हो तो सोच सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करके बता रहा हूं। देख ले आप एक बार, पॉज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली काम करना आप, सेम ऐसा एक सम है, एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 8। पहले आप अपने आप इसी मेथड से ट्राई करना घर पे, फिर आप जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं उससे कंपेयर करना कि आपकी मिस्टेक कहां पे हुई, तो सॉल्व हो जाएगा। रिपीटिंग, पहले खुद अपने आप ट्राई करना, फिर मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं, और तो भी डाउट्स हो तो फोड़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़े, एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 8 जो दत्त तरीके टाइप का है, पढ़े। The coefficient of rank correlation of the mark. कोरिलेशन, कोएफिशिएंट या
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? आर। क्या है वो आर? हाँ, आगे बढ़ते जाएं। obtained by 10 students ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स का आर है? 10, तो एन क्या हो जाएगा? 10 students in two particular object was found to be 0.5. मतलब 10 लोगों ने जो पार्टिसिपेट या वो करा था, उनका रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट 0.2 है, मतलब एन 10 है और आर क्या है? 0.2। 0.5. सॉरी, जो भी है वो गलत आर होता है, 0.5। आगे। Later on, डर तेरे की 25 खबर पड़ी भाई। it was found that one of the differences of the ranks of a student was 7, हाँ? but it was taken as 3. फ्रेंड, आप रट्टा मत मारना कि पहले वाला हमेशा गलत ही होता है और दूसरे वाला क्या होता है? राइट। सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। वन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक वॉज, अब आप पढ़ो, वन ऑफ द डिफरेंस वॉज Of the ranks of a student was 7, वॉज 7, मतलब 7 था। फिर वॉज 7, but it was taken as इट 3. वॉज टेकन एज 8। 3. अरे बे जो भी हो, मतलब इन शॉर्ट 7 था और ले क्या लिया? 3। तो जो था वो राइट है ना, जो फालतू का उठा लिया वो रॉन्ग होगा ना। रिपीटिंग आपके लिए, द डिफरेंस वॉज 7। अब शॉर्टकट, आप ये सम पढ़ो ना तो फालतू चीज उड़ा लेना कि एक डिफरेंस 7 था, 3 ले लिया, तो जो ले लिया है वो गलत है, तो इसका स्क्वायर एंड में माइनस कर लेंगे और इसका क्या कर लेंगे? प्लस। आओ हथियार उठाते हैं। क्वेश्चन, इक्वेशन R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फ्रेंड एक जलसा है ना, n 10 है, मतलब अपना ये फिक्स हो गया, ये 990 है। R की वैल्यू 0.5 रखूं, इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, मतलब 100 माइनस 1, बार बार बोल रहा हूं, 99 इंटू 10 मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, क्या आएगा? 990। ओके, 1 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस, जो पहले वाले सम में करा था, इज इक्वल टू के इस या इस तरफ जाए तो साइन चेंज, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। 0.5 में से 1 जाए तो आंसर, फ्रेंड आधे में से आधा जाए तो आधा ही बचेगा ना, बट फ्रेंड ये छोटा डेटा है, बड़ा मतलब नेट साइन कौन सा रहेगा? माइनस। फ्रेंड और एक बात बताऊं कि सर कभी आर की वैल्यू 0.5 होती लेकिन वो माइनस में होती तो क्या? तो ऐसा होता, ये ऐसे ही, तो ऐसा होता ना माइनस 0.5। ये सिर्फ अपन एज्यूम कर रहे हैं गैस कि अगर R 0.5 माइनस में होता तो 1 भी उधर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू इधर जो है वो, तो फ्रेंड ये -0.5 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस, मतलब वो -1.5 छियाना होगा। बी केयरफुल। आ तो आओ आयु तो इन शॉर्ट आपको घर पे ट्राई करना है, नहीं आए तो आप डाउट में भी पूछ लेना, ये तो हमने गैस करा था। चलो भाई चलो, ओरिजिनल सम पे लगते हैं। मतलब यहां पे ऐसा था 0.5 में से 1 जाएगा तो -0.5 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इंटू 0.5। मतलब फ्रेंड और एक बात, 0.5 का मतलब आधा, मतलब 990 का आप आधा कर ले, मेरे ख्याल से वो आएगा 495। और फ्रेंड माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, नेक्स्ट साइन कौन सा रहेगा? माइनस। -495 इज इक्वल टू -6 सिग्मा डी स्क्वायर। जो फटाफट जाना चाहे उन्हें पता है, वो डायरेक्ट ये स्टेप में भी अपॉन में क्या ले मतलब सकते थे? 6। मैं स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूं। -495 इज इक्वल टू के इस और इस तरफ इंटू में हो तो डिवाइड, डिवाइड में हो तो इंटू, अपॉन -6। सेम डायलॉग। अरे वाह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, जो गलत वाला है, जिसकी हमें तलाश है 495 डिवाइडेड बाय 6, 82.5। लेकिन फ्रेंड ये रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग। फिर अपन इससे कौन सा ढूंढेंगे? राइट। फिर इक्वेशन में रख लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। स्पीडी जाऊंगा, हमें ढूंढना है करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर।
तो रोंग सिग्मा डी स्क्वायर में से रोंग डिफरेंस का स्क्वायर माइनस करेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस व्हाट इज रोंग सिग्मा डी स्क्वायर 82.5। फ्रेंड ये स्टेप सोच के समझ के संभाल के, इनमें से रोंग डिफरेंस कौन सा है 3। तो यहां पे 3 का स्क्वायर क्या कर देना माइनस, राइट डिफरेंस कौन सा है 7, तो उसका स्क्वायर क्या कर देना प्लस। कोई एकदम ओवर स्मार्ट जाना चाहता हो तो यहां पे लिख लो ना 7 का स्क्वायर 49, ये डी है, 3 का स्क्वायर 9, तो आप डायरेक्ट 9 माइनस कर सकते हैं और 49 क्या कर सकते हैं प्लस। आपने ये એવું करिए भाई 82.5 में से 3 का स्क्वायर क्या 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 क्या हो जाएगा प्लस। 82.5 में से 9 माइनस में है और 49 प्लस में है, इन दोनों का नेट डिफरेंस 40 प्लस में आता है। बोले 82.5 प्लस डायरेक्ट आप कैलसी पे 40 प्लस भी कर सकते हैं, या 82.5 में से 9 माइनस कैलसी पे और 49 प्लस क्या आ रहा है 122.5। फ्रेंड व्हाट इज 122.5? आप कहेंगे सर 122.5, अरे नहीं, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर यार। नाउ ये पिक्चर का इंटरवल है, अब आपको एंड में क्या करना होगा, कहां पे सम करें। चलो इतने खोपचे में देख ले, करेक्ट आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू, आप सिस्टमेटिक करना, एन स्क्वायर माइनस 1 तो 1 माइनस 6 इंटू कौन सा रखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, रॉन्ग या राइट, राइट करेक्ट। मैं आगे सम नहीं करने वाला, बाकी आप जाने 6 इंटू 122.5 और अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वो क्या आएगा 90। फिर तो इजी, आप इसको इंटू कर दे और फिर जो डेटा आएगा उसके नीचे 990 आ जाएगा और एंड में इन दोनों का डिवीजन इसमें से क्या कर दे माइनस, you'll get the answer। तो फ्रेंड ये सेकंड कैटेगरी का शॉर्ट सम था और इसके रिलेटेड भी जो शॉर्ट सम है सेम कैटेगरी के, मैं तो भी बता दूं जो सीक्वेंस में आपको होमवर्क करना है, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा, फ्रंट में भी नहीं आऊंगा। इलस्ट्रेशन 25 जो पहले बोर्ड पे सॉल्व करा, 2.3 का सम नंबर 8 भी आपको होमवर्क में फिर से करना है, भले अपने रफ में ट्राई करा हो, और सेक्शन एफ का 11, क्या सेक्शन एफ का 11, ये 10 तरह की कैटेगरी के है। मैं तो भी इन दोनों शॉर्ट सम का होमवर्क फिर से बता दूं, आप नोट डाउन कर ले, तो मैं एंड में रिपीट ना करूं तो भी चले। पहले वाला था वो सिग्मा डी स्क्वायर वाला, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, उसमें था इलस्ट्रेशन 24, 2.3 का 7, सेक्शन सी का 13 और एफ का 12। और जो इलस्ट्रेशन 25 करा था उसके कैटेगरी की है 2.3 का 8 और एफ का कौन सा सम 11। और हाँ, मैंने बीच में एक सम और ऐड करा था शायद, जो आपको करना है वो डी का वो वाला सम 12। डी का वो नहीं था सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब डी की जगह क्या दिया था आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा कौन सा सम करना है आपको डी का 12। ओके फ्रेंड्स, माइन्यूट ब्रेक, फिर थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है, मिलते ब्रेक के बाद।